हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट से पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताए हैं। तो मैं आपको ऐसे 10 अपडेट बताऊंगा और ऐसे 10 बातें बताऊंगा जिनको आप लोगों को करना ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो फिर ज़मीन सर्वे में आप लोगों को परेशानी आने वाली है। बिहार सरकार जो सर्वे का डेट बार बार बढ़ा रही है और अब बढ़ा के 2026 कर दी है, तो इसके पीछे बिहार सरकार का कुछ मंशा है। बिहार सरकार चाहती है कि हमारे रैयतों के पास सारे कागजात मौजूद हों। और आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन पेपरों में आते हैं, परिमार्जन के बारे में जानकारी दी जाती है सरकार की तरफ से। इसी तरह से सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सब लोग अपना जमाबंदी कायम करा लें, सब लोग अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लें, अपने ज़मीन का ई मापी करवा लें। इस तरह के आप लोगों को मैं आज 10 अपडेट बताने वाला हूं। लास्ट तिथि जो सरकार ने बताई है ज़मीन सर्वे की, तो वो इसके पीछे यही है कि जो बिहार के जो रैयत हैं उनको ये काम कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अब आप लोग ये काम नहीं करते हैं और जिस तरह से पहले से आप लोग जो है इस बात को अनठाए हुए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, अगर आप अब भी ऐसा ही करते हैं तो आप लोगों को परेशानी होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको कर लीजिए। आपके मतलब जो बातें आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो उसको कर लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और आप लोग जब ज़मीन सर्वे के, अभी देखिए सरकार जो ज़मीन सर्वे को बिल्कुल ढीला कर दी है। ज़मीन सर्वे बंद नहीं हुआ है, ज़मीन सर्वे हो रहा है, लेकिन सर्वे का काम सुस्त और बिल्कुल धीमे गति से चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि सबके पास, सरकार जिस तरह से 20 अगस्त को ये ऐलान की, 20 अगस्त 2024 को, कि हम बिहार में ज़मीन का सर्वे कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये पता लग गया कि जनता के पास जो कृषि लोग हैं, जो लोग कृषि करते हैं, किसान लोग हैं, उनके पास कागजात की कमी है, सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर सरकार ने धीरे धीरे नरमी बरता और अब 2026 कर दिया लास्ट डेट। तो उसके पीछे यही है कि सरकार चाहती है कि किसान के पास जो रैयत है उनके पास सारे कागजात हो जाएं, जो जो ज़रूरी कागजात हैं वो इन लोगों के पास आ जाएं। फिर उसके बाद ज़मीन के सर्वे का काम बहुत तेज़ी से होगा इलेक्शन के बाद। ये देख लीजिएगा आप, इलेक्शन तक तो काम बहुत धीमे से होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन जैसे ही सर्वे का काम होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होते ही ज़मीन का सर्वे जो बहुत तेज़ी से होगा। और फिर अगर आप लोगों के पास कोई कागजात नहीं होगा तो आप लोग परेशान होंगे। इसलिए अभी सुन लीजिए इस वीडियो को और जो जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान से कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी कागज़ है ज़मीन सर्वे के लिए लगान रसीद। बिहार सरकार अभी हर जगह पेपरों में भी दे रही है कि लोग अपने अपने लगान रसीद, कौन सा, करंट लगान रसीद होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। बहुत लोगों के पास पुराना लगान रसीद है ऑफलाइन वाला, तो वो सब अब नहीं चलने वाला है। आगे की जो सर्वे प्रक्रिया शुरू होने वाली है तेज गति से इलेक्शन के बाद, उसके लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोग अभी से तैयार हो जाएं। अभी 6-7-8 महीना है, इन 6-7-8 महीने में आप लोग अपनी ज़मीन का लगान रसीद, करंट लगान रसीद कटवा लीजिए ऑनलाइन वाला। अगर पुराना रसीद है तो उसको आप ऑनलाइन करा के करंट, बिल्कुल जो करंट वाला है वो कटवा लीजिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो नंबर 1 क्या हो गया, ये लगान रसीद जो है बिल्कुल ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है आपके ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए। सबसे ताकतवर कागज़ है लगान रसीद। अगर आपके नाम पे लगान रसीद है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेपर है आपका। दूसरा क्या, ज़मीन का कागज़। आप अपने ज़मीन का कागज़ इकट्ठा कर लीजिए। पहले तो आपको अपने ज़मीन का जो है, जो आपके घर में जो कागजात हैं उसको दुरुस्त करवा लीजिए। अगर उसमें कुछ खराबियां हैं तो उसको, जैसे कुछ फट चिट रहा तो उसको फोटो कॉपी करवा लीजिए, उसको अच्छे से संभाल के रख लीजिए। जो भी आपके पास ज़मीन है उस ज़मीन के जो कागजात हैं, आपके पास नहीं है, किसी आपके रिश्तेदार के पास है, या आपके जो भाई हैं, 3-4 भाई हैं तो किसी एक भाई के पास है, तो उनसे आपस में मनमुटाव दूर करके कागज़ को बिल्कुल संभाल के रख लीजिए कि जैसे ही अब सर्वे की तेज़ी होगी उस सर्वे में आप फ़ौरन जो है अपने कागजात का इस्तेमाल करें और कागज़ों को अपलोड करें। इसी तरह से जमाबंदी कायम करें। नंबर 3 क्या, जमाबंदी कायम करें। आप अपनी ज़मीन का जमाबंदी कायम करवा लीजिए। सरकार, ये बात भी डेली अखबार में सरकार की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि किसान लोग, रैयत लोग अपनी ज़मीन का जमाबंदी कायम करवा लीजिए।
अगर जमाबंदी कायम है, अगर जमाबंदी कायम है तो उसमें अगर कुछ गलती है तो उसको दुरुस्त करवा लीजिए। जैसे जमाबंदी में क्या गलती होती है भाई, कि नाम में कुछ मिसमैच है या खाता खसरा मिसमैच है, तो उसको आप परिमार्जन के थ्रू, जो बिहार गवर्नमेंट का bihargov.bihar.in है, जिसपे सर्वे उसका काम होता है सारा परिमार्जन का, दाखिल खारिज का, तो उस परिमार्जन पे जाके आप उस परिमार्जन पोर्टल पे जाके अपने जमाबंदी को दुरुस्त करवा लीजिए अगर कुछ गलतियां है। ये सरकार इसलिए कह रही है कि इलेक्शन के बाद बहुत तेजी से होने वाला है सर्वे, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप जमाबंदी जो भी आपके पास जितनी जमाबंदी है उस सब को देख लीजिए, उसमें कुछ भी गलती है तो उसको आप दुरुस्त करवा लीजिए। खाता खिसरा में गलती है, रकबा में गलती है, या नाम मिसमैच है, फादर नाम मिसमैच है, तो उसको आप परिमार्जन के थ्रू दुरुस्त करवा लीजिए। ये जो आपका तीसरा हो गया जमाबंदी को दुरुस्त करवाने का। चौथे नंबर पे क्या है, जमीन के ईमापी करवा लीजिए आप। देखिए गांव में होता क्या है, आपका जो जितनी जमीन है उस जमीन का चारों तरफ से थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करके लोग करते थे, जिसको आयर बोलते हैं गांव में, तो उससे ये पता चलता है, ये निशानी होती है कि ये जमीन उसकी है, वो जमीन उसकी है। तो ये कैसे पता चलता है, वो लोग निशान दिए होते हैं पूरे गांव में, खेतों में देखते होंगे आप लोग। तो उसका जो है अब जरूरी है कि आप अपनी जमीन का ई मापी करवा लीजिए। ई मापी से आपको फायदा ये होने वाला है, ई मापी से आपको फायदा ये होगा कि आप जब नक्शा जब अपने देखेंगे अपनी जमीन का, तो उसमें जो नया नापी होगा, नया नापी के हिसाब से आप अपने जब नापी करवाएंगे तो आपकी जमीन जहां तक जाएगी वहां तक आप जो बाउंड्री बना के, जिसको आयर बोलते हैं, वो करवा लेंगे, और उसी के हिसाब से फिर नक्शा कटेगा। क्योंकि जब भी सर्वे होता है तो उसमें नया नक्शा बनता है। आप लोग जानते होंगे कि जब भी 1908 में जो सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे जो होता है गांव में जो जमीन बनी होती है, आयर बना होता है, उसके हिसाब से नक्शा कट जाता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ई मापी आप करवा लीजिए। अभी जो ई मापी जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ई मापी के लिए आवेदन दीजिए और अपनी जमीन का ई मापी करवा लीजिए, और देख लीजिए आपकी जमीन कहाँ तक पहुंचती है। पता चला आपकी जमीन ज्यादा है और आप कम हिस्सों को जोत रहे हैं, कम हिस्से में कब्जे है, तो उसके ई मापी करवा लीजिए जमीन का, उससे आपको सर्वे में फायदा होने वाला है। 5 क्या, जमीन के कागज खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए जमीन के कागज। हो ये रहा है कि आपके पास जैसे खेत है, अब खेत बाप दादा के जमाने से आ रहा है, आपको पता है ये खेत है, आप उसको जोत भी रहे हैं, आपके बागात भी लगे हैं उसमें, आप उसमें मछली भी पाल रहे हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन आपके पास उस जमीन का कागज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पता है आपको कि आपकी जमीन है, लेकिन आपके पास उस जमीन का कागज नहीं है। तो उस कागज को कैसे लाएंगे आप? आपको करना ये होगा कि आप अपने गांव का, आपके गांव में जो जानने वाले होगा, तो आप अपने ऑनलाइन जाइए bihargov.in पे, और वहां पे अपने पूरे गांव का जमीन का डिटेल निकाल लीजिए। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम पूरे जमीन का डिटेल ऑनलाइन डाल देंगे, तो अभी ज्यादा हद तक, मतलब ये समझ लीजिए 50-60% कागजात तो ऑनलाइन डल चुके हैं, लेकिन कुछ बाकी है। तो आप अगर आपके गांव का सारा कागजात डला हुआ है तो अपने जाइए अपने उस पे पोर्टल पे, और सारे जमीन का देखिए आपके बाप दादा के नाम पर कितनी जमीनें हैं, वो सब दिख जाता है। तो जो जो जमीनें आपके बाप दादा के नाम पर है उसको मिलाइए, और जो जो आप जोत रहे हैं, जो आपके कब्जे में है, उसको मिलाइए। तो कुछ जमीनें ऐसी होंगी जो आपके दादा बेच चुके होंगे, लेकिन फिर भी शो कर रहा होगा। अगर लोगों ने दाखिल खारिज करा लिया होगा तो नहीं शो कर रहा होगा, लेकिन जब अगर दाखिल खारिज हो चुका होगा, जितनी आपकी जमीनें, जितनी खेत है आपके पास, उसको आप अपने कागजात से मिलाइए। अगर आपके कुछ कागजात कम हो रहे हैं तो उस कागजात को आप ढूंढिए, जाके रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, प्रखंड में जाइए, और कागजात को अपने पास रख लीजिए। ऑलरेडी आपके पास कागज होना चाहिए जमीन का। अगर आपकी जमीन है तो आपके पास उस जमीन का कागज भी तो होना चाहिए ना, तभी ना आप दावा करेंगे। सिर्फ कब्जा कर लेने से जमीन तो नहीं हो जाती है, तो आपके पास जमीन का कागजात भी होना चाहिए। वो कागज के कैसे होगा आपके पास? आप खाता खसरा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप जो है उस जमीन का खाता खसरा नोट करिए, ठीक, गांव में से किसी पता करके। उसके बाद यही ई पोर्टल से जो बिहार गवर्नमेंट का है, उस पे जाके आप नक्शा एक जो 200-300 रुपए लगेगा आपको, नक्शा ले लीजिए अपने गांव का नक्शा लीजिए, और फिर वो खाता खसरा को उस नक्शा में ढूंढिए। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपके गांव में जो कुछ लोग अमीन है या नक्शा के जानकार हैं, जमीन की मालूमात रखते हैं, उनको वो नक्शा दिखाइए और अपना खाता खसरा दिखाइए, और उनको बताइए कि देखिए ये खाता और ये खसरा, देखिए इस खाता खसरा में जो ऑनलाइन मेरे बाप दादा के नाम पे शो हो रहा है, तो खाता में उसमें नक्शे में कितनी जमीन है,
पता चला कि नक्शे में है 15 कट्ठा, आप जोत रहे हैं 12 कट्ठा, कागज में 15 कट्ठा है, नक्शा में 15 कट्ठा और आप कब्जा कर रखे हैं 12 कट्ठा, 3 कट्ठा का लॉस हो रहा है आपको, 10-12 डिसमिल का लॉस हो रहा है, तो ये आपको फायदा होगा। फिर आप जब सर्वे कराएंगे, सब सर्वे के लिए दावा करेंगे, कागज अपलोड करेंगे, तो आपके पास कब्जा भी पूरा होगा, कागज भी पूरे होंगे, तो कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई जो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं आएगी अगर आप ये काम पहले से करके रखते हैं तब। तो इस तरह से आप अपने जमीन को खोजिए, पहले कहाँ कहाँ आपकी जमीन है, और जब मिल जाए तो उसका फिर कागजात को ढूंढिए नक्शे के जरिए से, खाता खिसरा के जरिए से, ताकि जब आप सर्वे कराएं तो आपका कुछ लॉस ना हो, आप फायदे में रहें और आप परेशान ना हो, लड़ाई झगड़े से बचें। और क्या है 7 नंबर पे क्या है, बंटवारे की जमीन का कागज। ये सब तो वो जमीन था जो मतलब जिसका बिल्कुल आपके पास बिल्कुल जो फ्रेश था, लेकिन कुछ जमीनें ऐसी होती है जो बंटवारे का होता है, आपके बाप दादा परदादा के नाम पर है, लेकिन अभी जो है मुंह बोले मतलब ऐसे ही मुंह जबानी बांट लिए हुए, ये खेत उसका, ये खेत उसका, इतना उसका, इतना उसका। तो ये सब जो पूरे डिटेल सरकार के घर में तो है नहीं, ये पूरा डिटेल जो है सरकार के घर में नहीं है। तो आपको सरकार के घर में डिटेल चाहिए ना, सरकार तो उसी को आपका मानेगी जो सरकार के घर में आपके नाम पर हो, सरकार के पंजी में हो। तो जो बंटवारे वाली जमीन है ना, उसको क्या करिए, जितने लोगों का हिस्सा है सबका एक व्हाइट पेपर नाम लिखिए, सबका हिस्सा लिखिए, सबकी सहमति से साइन करवाइए और उसका आप अप्लाई कर दिए दाखिल खारिज होने के लिए। तो जो भी जमीनें होंगी वो सब आप लोगों के नाम पे दाखिल खारिज होकर आप लोगों के नाम पे आ जाएगी जमीन, तो वो जमीन आपकी हो जाएगी। अभी आपके बाप दादा के नाम पे शो कर रहा है, आप लोगों के नाम पे शो ही नहीं हो रहा है। और अभी अभी बिहार में एक नया कानून भी लागू हो गया, जमीन रजिस्ट्री में आप उसी जमीन को बेच सकते हैं जो आपके नाम पर ऑनलाइन शो कर रहा हो। तो इस परेशानी से भी आप बच जाएंगे। सबसे ज्यादा लफड़ा, सबसे ज्यादा विवाद जो होता है वो बंटवारे वाली जमीन का होता है। जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, सबका नाम लिख के, सबका हिस्सेदारी लिख के, सबका साइन करा के उसको जाके दाखिल खारिज करवा लीजिए। उससे आपको फायदा होगा, सर्वे में भी फायदा होगा, आपके सबके अलग अलग नाम पे जमीन चढ़ जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि कोई आपकी जमीन को बेच भी नहीं सकता है। सबसे ज्यादा जो लोग इधर उधर की जमीन बेच देते हैं वो यही वाली जमीन होती है, बंटवारे वाली, जिसमें कई लोगों का हिस्सा होता। पता चला हिस्सा 6 लोगों का, पता चला मान लीजिए कि 20 डिसमिल जमीन है, 6 लोगों का हिस्सा कोई एक ही लोग जाके बेच दिया, कह दिया ये मेरा बाप का है, और वो बेच दिया, वो जमीन बिक जाती है। हालांकि जमीन रजिस्ट्री में आजकल बहुत जो है बारीकी से चेक किया जाता है, वही जमीन बिकेगी जो इसके नाम पर हो, बाप दादा के नाम वाली जमीन नहीं बिकेगी। लेकिन कुछ जगहों पर अभी वैसी जमीन भी बिक रही है। वो जो अभी आप कानून सुने होंगे कि बिहार में वही जमीन बेच सकता है जिसके नाम पर पूरी तरह से ऑनलाइन सारे कागजात हों। तो ये पूरे बिहार में हर तरह से लागू नहीं हुआ, अभी सारे रजिस्ट्री ऑफिस में ये नहीं चल रहा है। अभी बाप दादा वाले जमीन भी लोग बेच रहे हैं, रजिस्ट्री हो जा रही है। तो उसमें आपको नुकसान ये होगा कि अगर आप लोग बंटवारा नहीं करेंगे, मुंह बोला बंटवारा नहीं, कागज के हिसाब से बंटवारा, मुंह बोला बंटवारा तो है ही, आप मुंह जबानी बांट लिए हैं, लेकिन कागज से हिसाब से बांट लेंगे। जब आपके नाम पे जमीन चढ़ जाएगी तो कोई एक आदमी आपके हिस्से की जमीन नहीं बेच पाएगा। तो अब इससे भी बचेंगे परेशानी से, और सर्वे में भी आपका फायदा होगा। अगर आपको कभी जमीन बेचना होगा तो रजिस्ट्री भी आप करा लेंगे, किसी को भी जाके जमीन बेच देंगे बिना किसी परेशानी के। और क्या है, आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड अच्छे से अपडेट कर लेना है। आधार कार्ड पे अपना नाम, फादर का नाम, सब कुछ अच्छे से अपडेट करा लेना है, क्योंकि जमीन सर्वे में जो है ना वो आधार कार्ड भी चाहिए होगा। आधार कार्ड आपका अच्छे से अपडेट होगा ना तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पता चला कि आपके सारे कागजात में आपका नाम कुछ और है, आधार कार्ड पे नाम मिसमैच कर रहा, तो इससे भी आप परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल आधार कार्ड को भी बिल्कुल अच्छे से फ्रेश करा के रखिए। जो नाम आपका जमीन के कागजात पे बिल्कुल उसी नाम से आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फादर नाम वही होना चाहिए, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी न हो। क्योंकि इलेक्शन के बाद जमीन सर्वे में बहुत तेजी आने वाली है, क्योंकि सरकार जो इतना ढील दे दी है ना 2-3 साल लंबा, ये इसी वजह से, ताकि लोग अपने सारे कागजात अच्छे से करा लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और क्या आखिर में मोबाइल नंबर, आपका एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर भी देंगे आप, तो आपके नाम का आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ताकि जब जमीन सर्वे होगा तो उसके जो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज देना होगा, सरकार आपको फौरन आपके नंबर पे देगी और आप उससे मालूमात हासिल कर सकेंगे कि मैसेज में क्या आया है। तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर भी, निजी नंबर भी, घर में कई सारे नंबर होते हैं, तो जिनके नाम पे जमीन है उनके नाम से भी एक मोबाइल नंबर कम से कम रजिस्टर्ड हो,
जिस पे सरकार मालूमात फराहम कर सके। तो ये चंद बातें थी जिनको आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है ज़मीन सर्वे कराने से पहले। अभी ज़मीन सर्वे ढीला पड़ चुका है, बंद नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद बहुत तेज़ी आने वाली है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो उससे पहले आप लोग अपने सारे कागजात को दुरुस्त करवा लीजिए, जो मैंने बताया है। इतनी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।